हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं डिस्कस हेलिक्स इंस्टीट्यूट को। ये भी काफी टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता है और ये हमारे पास में आज हेलिक्स का ब्रोशर है चंडीगढ़ ब्रांच का। और लगभग बाकी ब्रांच का भी सेम ही होता है। हेलिक्स इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपको नीट, आईआईटी, जेई और फाउंडेशन की तैयारी और इसमें अगर आप देखोगे टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको यहाँ पे कुछ दी हुई है, वो आप यहाँ से देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स की। फाउंडेशन कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कोर्स में तो आपकी जो फीस है उस पर आपको कुछ कंसेशन मिलती है, कुछ ऑफ मिलता है। इट विल डिपेंड ऑन कि आपका स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या परसेंटेज आई है और उस हिसाब से आपको कंसेशन मिलेगी या फिर क्या रैंक आई है आपकी। जैसे आप किसी भी स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं हेलिक्स के अंदर तो आपको एक्सैट देना पड़ता है, चाहे आप कोई से भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं। 9th एंड 10th फाउंडेशन के लिए, उसके अलावा बाकी सब में मतलब 9th, 10th, 11th, 12th या 12th पास में इस स्कॉलरशिप के अलावा भी आपको और चीजें भी आपको मिलती हैं, जो कि जैसे मतलब और चीजों पे कंसेशन मिल सकता है, जैसे कि आपके बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पर कि आपके 95 है या 100% है तो उस हिसाब से भी आपको मिलता है। चाहे आप स्टेट बोर्ड की बात करें, चाहे आप सीबीएसई, चाहे आईसीएसई, कोई से भी बोर्ड की आप बात करें। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं रिपीटर कोर्स के अंदर नीट में तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ये कंसेशन होता है जनरल और एससी एसटी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। एक और इसमें चीज आई थिंक बाकी इंस्टीट्यूट भी आपको काफी डिटेल में बताएंगे जब आप उनसे बात करेंगे कि अगर कोई टीचर या डिफेंस या पैरामिलिट्री पर्सनल का बच्चा है और उसको इनमें से अभी तक कोई भी स्कॉलरशिप अवेल नहीं हुई है तो उसको 5% कंसेशन दिया जाता है टू द वार्ड्स ऑफ टीचर, डिफेंस, पैरामिलिट्री पर्सनल अगेंस्ट द प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली इफ नो अदर कंसेशन और स्कॉलरशिप इज अवेल्ड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप 11th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो उसके लिए भी आपका यही एक्सैट के रैंक के बेसिस पे आपको कंसेशन मिलता है। उसके अलावा कंसेशन आपको डायरेक्ट एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे मिलता है कि अगर हेलिक्स का ही बच्चा है, देखो जो 11th 12th में एडमिशन करना चाहता है 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स में उसको 12% कंसेशन मिलता है। और अगर कोई 10th का है 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स का तो उसको 6% कंसेशन मिलता है। और उसके अलावा भी ये आपके बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे भी कंसेशन अवेल होगा। कंसेशन इन डायरेक्ट एडमिशन फॉर 1 ईयर कोर्स 12th फॉर नीट के लिए अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी यही आपका कुछ पैटर्न रहता है। सेम यहाँ पे टीचर वगैरह का भी कंसेशन है। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा चलते हैं। ये असल में छोटे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको क्विक रिवीजन कराई जाती है और टेस्ट भी होते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपकी 3000 रजिस्ट्रेशन फी है, कोर्स की फी 33,000 टोटल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल एंड असाइनमेंट फॉर इंटायर कोर्स। तो ये ज्यादा लंबा कोर्स नहीं होता है। ठीक है। 1 या 2 महीने का ये आई थिंक सो होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे दिया है 12th 1 ईयर कोर्स। अगर कोई 11th पास आउट बच्चा है उसको सिर्फ 12th के में ही कोर्स लेना, सिर्फ 12th क्लास के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन फी रहती है 15,000 विच विल बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द कोर्स फी। ठीक है। और जो टोटल फी है दैट इज 1,83,000 के आसपास। और इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप देना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन हर एक इंस्टीट्यूट में होती है। इन्होंने बस क्लैरिफाई करके यहाँ लिखा हुआ है कि पहली इंस्टॉलमेंट 85,500, सेकंड इंस्टॉलमेंट 58,500, थर्ड इंस्टॉलमेंट 39,000 के आसपास होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये वाली जो है हमारे पास होगा, इसको आप एक बार जरूर रीड कर लें। ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह ये क्या है। विद मिनिमम 75% इन बोर्ड एग्जाम इन 10th आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है। फिर है 12th 1 ईयर कोर्स, वो यही सेम चीज इसमें आएगी। ठीक है। रिपीट हो गया ये हमारा। फिर है रिपीटर कोर्स जो कि 12th पास आउट बच्चे हैं, 12th जिन्होंने कर ली है। रिपीटर या ड्रॉपर के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो इसमें भी 15,000 रजिस्ट्रेशन फी है। 1,83,000 के आसपास कोर्स की पूरी कोर्स की फी है। इसमें भी आपकी इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन। ठीक है। और एलिजिबल टू अपीयर इन नीट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दिस कोर्स। ठीक है।
टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज देखो साथ साथ ही आपको पूरा मतलब बता दिया जाएगा। 26,400 के आसपास 12th पास आउट स्टूडेंट्स की है और ये दिसंबर या जनवरी में होती है। ठीक है। और ये आपको उस टाइम जब आप एक बार एडमिशन ले लेंगे उसके बाद आपको ये सब बताया जाएगा। 12th अपीयर्ड या 12th पास्ड आउट के लिए एक और टेस्ट सीरीज है, काफी अलग अलग होती है, तो ये हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब आप एडमिशन ले लेंगे तब आपको साइड बाय साइड ये पता लगेगा। नेक्स्ट इज फाउंडेशन कोर्स 9th और 10th क्लास के लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पर आई डोंट थिंक 8th क्लास से फाउंडेशन कोर्स है। इसमें 9th और 10th के लिए फाउंडेशन कोर्स है। और अगर 9th क्लास की बात करें तो 84,000 के आसपास है एक साल की। अगर सिर्फ 9th में आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर सिर्फ 10th में ले रहे हैं तो भी 84,000 है। और रजिस्ट्रेशन फी है 10,000। इट इज द पार्ट ऑफ द कोर्स फी। इंस्टॉलमेंट की ऑप्शंस भी है यहाँ पर भी फाउंडेशन के अंदर। और बाकी इंस्टीट्यूट में अगर आप थोड़ा बहुत देखा जाएगा तो उसके अंदर आपको 8, 9, 10th तक का फाउंडेशन मिलता है। आई थिंक यहाँ पर 8th क्लास का नहीं है, हर जगह 10th और 9th और 10th का ही बताया, तो वही होगा। देन वी हैव 10th का अगर 1 ईयर का कोर्स है वही बताया, 84,000 पूरी कोर्स की फी होगी, 10,000 रजिस्ट्रेशन फी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि 11th और 12th का अगर 2 ईयर कोर्स लेना है, बट दिस इज वीकेंड कोर्स। वीकेंड और वीकडे कोर्सेज अलग होते हैं। वीकेंड कोर्सेज जो है वो सिर्फ क्लासेस जो है सैटरडे और संडे को लगेंगी, और वीकडे में नॉर्मल जो वीकडेज होते हैं, वीकडे इज द बेस्ट वन। ठीक है। बट अगर मान लो अगर स्कूल प्रेशर है तो उस हिसाब से बच्चे वीकेंड वाला कोर्स भी लेते हैं। बट वीकेंड कोर्स इज मेनली ज्यादा सपोर्ट अगर करेगा तो आपको फाउंडेशन कोर्सेज में ही करेगा। अदरवाइज 11th 12th में वीक डे कोर्सेज आर बेटर। रजिस्ट्रेशन फी में 15,000 इज द रजिस्ट्रेशन फी। 11th के लिए 1,83,000, 12th के लिए भी 1,83,000 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। देन 11th एंड 12th का वही सेम चीज यहाँ पर आ गया। दैट वॉज ऑल अबाउट इट। ये इनकी कुछ इसमें है रिजल्ट्स हैं। देन वी आर हैविंग, या दैट वॉज ऑल। ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया। इसकी अगर हम फीस की बात करें तो थोड़ी सी एलन के आसपास ही है। ठीक है।